यारी जी सर। सर आज आप कौन से बैंक से देखता है क्योंकि आज ये खत्म हुआ नया ईयर शुरू हुआ। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? और सबसे पहले तो ये बताइए यूनियन बैंक की खास सबसे पहले आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है हमसे कि यूनियन बैंक में खास क्या है। सबसे पहले तो मैं खासियत के बारे में ये बोलूंगा कि यूनियन बैंक एक ऐसा बैंक है जिसको हमारे अ, जो पितामह हैं, राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था बॉम्बे में। तो एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण ये माइलस्टोन है बैंक के लिए कि जिसको खुद हमारे बापूजी ने अगर इनॉग्रेट किया है। और आपने देखा होगा कि एक उनका बहुत सारा अच्छा प्रोवर्ब है कि जो ग्राहक होता है वो भगवान के स्वरूप है और ग्राहक ही हमको हमारी सैलरी देता है, उसी के कारण इनकम होती है। वो उसी दौरान बताया गया था। और दूसरा ये है कि जो यूनियन बैंक की खासियत है कि यूनियन बैंक इस समय एक ऐसा बैंक है पूरे भारत में जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे स्टेट बैंक है, आप बोल सकते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे ही चाहे वो नॉर्थ हो, आज हम अमृतसर में बैठे हुए हैं, या फिर अगर आप हमसे केरल की बात करें और आंध्रा की बात करें, कर्नाटक की बात करें, या फिर हमारा नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो यूनियन बैंक हर जगह हर स्टेट में इक्वली पूरा जो है तो फैला हुआ है, शाखाएं हैं। तो ये दूसरा है। और तीसरा है कि अगर यूनियन बैंक की बात करें तो जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो काफी ग्राहक उन्मुखी हैं और कस्टमर सेंट्रिक हैं और प्रोडक्ट्स हैं। तो स्वाभाविक है कि अभी हमने अपना रिजल्ट कुछ ही दिन पहले घोषित किया है, 23 अप्रैल को बॉम्बे में, जिसमें सभी प्रेस और मीडिया के लोग थे। हमारा 24 तारीख को जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं भारत के, उसके प्रथम पृष्ठ पे हमारा रिजल्ट भी आया हुआ है। तो लगभग हमने 23,80,000 करोड़ का व्यवसाय किया है और 5,316 करोड़ का मुनाफा है उसमें, जो कि दोनों ऊपर है पिछले साल के तुलना में। और डिविडेंड भी हमने पिछले साल 4 रुपए 75 पैसे दिया था। इस साल हमने 5 रुपए घोषित किया है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ एजीएम एंड अदर जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो अगर मैं ये मानूं तो डिजिटल के रूप में भी बैंक काफी आगे बढ़ चुका है और कम से कम 25 से 30 हमारी ऐसी जर्नीज हैं लोन में, सर्विसेज में और खाता खोलने में, कि जो कि पूरी की पूरी तरीके से डिजिटल है। तो इन सब चीज को लेके कहूंगा कि यूनियन बैंक जो आपका बैंक है वो एक प्रोग्रेस की तरफ है, कस्टमर की तरफ है, कस्टमर सेंट्रिसिटी की तरफ है। और सभी पैरामीटर्स, अगर मैं रिटर्न ऑफ एसेट की भी बात करता हूँ तो Q4 में 1.36, जो कि एक बहुत अच्छा माना जाता है, और वैसे अगर सालाना बोलूंगा तो 1.25 के लेवल पे है। तो सभी इफिशिएंसी पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं। तो मेरे आपके ग्राहकों को यही बताना है कि आपका यूनियन बैंक सुरक्षित है और सेवा करने हेतु तत्पर है। सर प्राइवेट बैंक वो आजकल काफी ज्यादा लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू जो सरकारी बैंक क्या क्या रीजन? देखिए, ये अपना-अपना एक सोच होता है और मार्केट है, और ये फ्री कॉम्पिटिटिव मार्केट कहलाता है, जहाँ पे हर आदमी को अपने उत्पाद और अपना इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन को अपनाने हेतु सबको अपना अधिकार है। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो डेटा बोलता है कि जो पब्लिक सेक्टर है, जो अ, भारत सरकार के उपक्रम है, जो पब्लिक सेक्टर्स हैं और पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनका मार्केट शेयर जो है, मार्केट शेयर, वो प्राइवेट बैंकों की तुलना में ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अगर आप कोई भी डेटा उठा के देखेंगे इस समय का, पिछले 1 वर्षों से, तो पब्लिक सेक्टर बैंक के जो ग्राहक या वॉल्यूम में जो बढ़ोतरी हो रही है, वो प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा हो रही है। कौन-कौन से बैंक इसके साथ जुड़े हैं? आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हमारा यूनियन बैंक में 2019 के दौरान, 19-20 के दौरान एक पहले कॉर्पोरेशन बैंक हुआ करता था और आंध्रा बैंक हुआ करता था। वो दोनों जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था उसके तहत यूनियन बैंक में मर्ज हो गए थे। और आज यूनियन बैंक उसी के कारण तीनों बैंकों में जो इतना जबरदस्त समन्वय था और इतना अच्छा बिजनेस था, उसके कारण से आज हम लगभग 8,800 ब्रांचेस ऑफिसेस के साथ में पूरे भारत में हैं, लगभग 9,000 एटीएम्स के साथ पूरे भारत में हैं। और टोटल अगर व्यवसाय की बात करें तो 23,80,000 करोड़ के
आसपास हम बिजनेस में, हमारा बिजनेस जो एसेट और लायबिलिटी का है, मतलब जो लोन और डिपॉजिट का होता है, वो लगभग 23,80,000 करोड़ के हम आसपास 2026 में क्या टारगेट? रखा हुआ है। तो बैंक लगभग ये चीज हमसे अभी अपने जो प्रेस के अधिकारी है, उन्होंने 23-24 तारीख को भी मुझसे किया था। अगर आपको मालूम होगा तो ईटीवी नाउ और जी बिजनेस और सीएनबीसी पे भी पूछा गया था। तो हमने उनको जो बोला हुआ है कि जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 12 से 13%, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वो तो करेंगे ही, बट +1% हम उसमें बढ़ोतरी चाहेंगे। तो इंडस्ट्री से थोड़ा बेटर, क्योंकि अगर हम पिछले वर्ष को देखें तो शुरू के जो 2 तिमाही थे, मतलब पहला छमाही थोड़ा सा सबड्यूड था, विच हमने कवर कर लिया था दूसरे छमाही में। तो इस साल चूंकि पूरा समय हमारे साथ में है, पूरा अभी तो पूरा साल ही बाकी है, तो जो इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ से एटलीस्ट हम चाहेंगे कि हम +1% रहे, बोथ ऑन लोन्स, एडवांसेस एंड टर्म डिपॉजिट्स। देखिए, हम लोगों के यहाँ एक हमने कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस सेल भी बना के रखा है, कस्टमर सर्विस स्कोर भी बना के रखा है, इंडेक्स भी बना के रखा है। हम डेकॉय कस्टमर विजिट करते हैं, और डेकॉय कस्टमर विजिट के साथ में हम कस्टमरों से इंटरव्यू, कस्टमरों के साथ में हम काफी चीजें करते रहते हैं। तो उसमें हमारा स्कोर अच्छा है। अभी अभी हमको एक भारत सरकार से भी पत्र प्राप्त हुआ है, जहाँ पे सराहना की गई है कि बैंक ने जो ग्राहक की सेवा और सर्विस के लिए जो उनके जो कंप्लेंट्स होती हैं, उसके निपटारण के लिए जो भी हमने प्रक्रिया की है, तो उसके लिए भी हमें जो है तो प्रेज़ किया गया है। तो बैंक सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि इस पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि ये आप जितनी भी अच्छी करें, उतनी अच्छी होती है। तो इसमें इम्प्रूवमेंट आपके हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने और हर तिमाही, हर छमाही और हर साल होना चाहिए। तो मैं इसको मानता हूँ कि इसमें हम चाहे कितने भी अच्छे हों, लेकिन इसमें सुधार की कभी भी कमी नहीं होती है। आपको हरदम सतत प्रयास करते रहना चाहिए कि आप इसको आगे बढ़ते रहें, और आप आगे काम करते रहें और अपनी ग्राहक सेवा को उच्चतम कोटि तक लेके जाएँ। तो हम लोग काफ़ी इस पे काम कर रहे हैं। प्रावधान है इसमें, अगर दिक्कत ना हो, कम से कम जी। रिक्वायरमेंट्स तो फिर उनका होना जल्दी है। देखिए, 2-3 चीज़ें होती हैं, हम आपको बताते हैं उसके ऊपर भी, कि इसमें आपके बैंक जो यूनियन बैंक ने उस पे क्या कार्रवाई की है। पहली चीज़ तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा देश है, भारत देश में हमारे कई प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग तो हैं जो मेट्रोज़ में रहते हैं, और यंग जनरेशन भी है, या आप अमृतसर बोल दें या दिल्ली बोल दें या बैंगलोर बोल दें, या ऐसे जो भी शहर है, बड़े शहर हैं। तो वो डिजिटल होते हैं। लोग बाग डिजिटल जानते हैं कि आखिर में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो बैंक ने बहुत सारी जर्नीज़ लोन की डिजिटल की हुई है, जहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन ही नहीं है। खासकर जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, पीएम विश्वकर्मा है, मुद्रा है, पीएम स्वनिधि है, इस प्रकार से बहुत सारी स्कीम्स हैं, एजुकेशनल लोन स्कीम्स हैं। जन समर्थ पोर्टल आपने सुना होगा, भारत सरकार का है, विद्या लक्ष्मी पोर्टल है। हम सब इंटीग्रेटेड हैं, और इन सब से जितनी भी एप्लीकेशन आती है, हम उसको ऑटोमेटेड रूप में प्रोसेस करते हैं। तो स्वाभाविक है कि जिसने डाल दिया तो वो तो फिर अगले 5 मिनट में ही सैंक्शन हो जाती है। अब दूसरा होता है कि एक ऐसी भी हमारी जनसंख्या होती है, हमारे नागरिक होते हैं जो रूरल में रहते हैं, वो जो है तो गाँव में भी रहते हैं, छोटे कस्बों में, सेमी अर्बन, अर्बन में रहते हैं। अब उनके लिए क्या है, तो आपकी बैंक जो यूनियन बैंक है, उसमें हमने उसमें क्या किया है कि हमारे 2 यूनिट्स हैं। एक होती है एमएलपी, उसको बोलते हैं एमएसएमई लोन पॉइंट, और दूसरी होती है आरएलपी, रिटेल लोन पॉइंट। तो ऐसी जो यूनिट है, उसमें हमने ऐसे अधिकारी रखे हुए हैं, कहीं-कहीं पे तो 20-20, 25-25 अधिकारी हैं, जो ग्राहकों से मिलते हैं, जो ब्रांचेस से प्रपोज़ल आते हैं, ग्राहकों को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। और चूँकि ये स्टैंडर्डाइज़्ड स्पेशलाइज़्ड स्किल है, तो वो जल्दी से जल्दी उसको जो भी प्रपोज़ल है उसमें हाँ करना है, ना करना है, डिपेंडिंग अपॉन पैरामीटर्स, रेशियोज़। तो जो गाइडलाइंस होती हैं रिज़र्व बैंक की, या फिर भारत सरकार की, या फिर बैंकों की, जो बोर्ड अप्रूव्ड होती है, उसके तहत
उस पे हम करके तुरंत उस पे निपटारा करते हैं और ग्राहकों को बता देते हैं कि ये हो गया है, इसका डिसबर्समेंट ले लीजिए और उसको फैसिलिटेट करते सर एनपीए कितनी बड़ी चुनौती है और इससे पार पाने के लिए क्या करना है? हैं। देखिए, एनपीए तो स्वाभाविक है कि हम जब बैंक में हैं तो दोनों चीज़ें हैं कि जब बैंकिंग में है लोन देते हैं तो जहाँ पे कहीं पे मान लीजिए कि कहीं सूखा हो गया है या बाढ़ आ गई है या कहीं पे हमने ये भी देखा है कि ग्राहक की कोई दुखद मृत्यु हो गई है या कोई बात हो गई है तो एनपीए तो होते रहते हैं। चिंता जब होती है कि जब एक लिमिट से आपको ज़्यादा होता है, तो उसके लिए बैंकों ने जैसे हमारा होता है सिबिल स्कोर, क्रेडिट जो अंडरराइटिंग जैसे हम लोन को स्वीकृति देते हैं, जो प्रोसेस होती है, उसको काफ़ी सुदृढ़ किया है। तो वो सुदृढ़ करने से क्या होता है कि एक आपका जो कंट्रोल रहता है असेसमेंट में, तो अच्छे लोन आप करते हैं और उसको आप डिसबर्स करते हैं। दूसरा ये होता है कि जब आप किसी लोन को आप एनपीए करते हैं तो उसकी रिकवरी भी करते हैं। हमने उसको बहुत काफ़ी स्ट्रेंथन किया हुआ है और जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ हम रीस्ट्रक्चरिंग भी करते हैं। अगर इन तीनों को मैं मिला के देखूँ तो आपके बैंक यूनियन बैंक में जो जीएनपीए है, ग्रॉस एनपीए लेवल, वो बहुत ही कम है, 2.82 के आसपास है और आपका जो एनएनपीए भी है वो भी काफ़ी नीचे लेवल पे है। पीसीआर जिसको बोलते हैं, प्रोविजन कवरेज रेशियो, जितना हमने बुक को कवर किया हुआ है 95% के ऊपर है। इस बार खासकर आपके श्रोताओं को या दर्शकों को जो आप देख रहे होंगे उसमें बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा कि आपके बैंक में 700 करोड़ रुपए हमने इस बार अलग करके रखे हैं, जो ना कि प्रॉफिट में है, ना कि कैपिटल में है, ना कि पीसीआर में है। तो 700 करोड़ हमने इसलिए अलग रखे हुए हैं कि कल अगर वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण कोई बात होती है या फिर ईसीएल आता है, कोई भी ऐसी चीज होती है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। ये आरबीआई गाइडलाइंस के तहत, जो बाकी गाइडलाइंस उनके तहत हमने, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि बैंक प्रॉफिट तो दिखा ही रहा है, पिछली बार से 6% प्रॉफिट ऊपर है, डिविडेंड भी ऊपर है, लेकिन तो भी हमने 700 करोड़ रुपए, जिसको कहते हैं कि अलग तिजोरी में रखना, हमने 700 करोड़ अलग रखा हुआ है, जो हम कभी भी कोई भी जो स्थिति सामान्य नहीं है, उस स्थिति में अगर हमको कोई जरूरत पड़ता है उससे निपटने का, तब भी हम इसको लास्ट वाला सर, अक्सर ग्राहकों की ये समस्या रहती है, शिकायतें रहती हैं कि जो स्टाफ है वो ज्यादा तवज्जो नहीं देता, उनकी बात को ज्यादा सुना नहीं जाता। ये क्या प्रेशर बढ़ रहा है, लोड बढ़ रहा है काम का, इसलिए भी हो सकता है, या जो आपका जो विप्लॉय है स्टाफ, उनको ट्रेनिंग की कोई कमी है, क्या है? क्योंकि हम भी कहीं जाते हैं तो हमारे साथ भी ये चीजें वो आती हैं। देखिए, यहाँ पे मैं 3-4 चीज आपको बोलूंगा कि ये देखिए ग्राहक सेवा से सीधे जुड़ी हुई चीज है और ग्राहक सेवा से जुड़ी हुई जब चीज होती है तो हम उसको दो भागों में बांटते हैं। एक बांटते हैं डिजिटल, एक बांटते हैं फिजिकल। तो जो डिजिटल होता है तो स्वाभाविक है कि बैंकों का जो मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, आजकल तो आप देखिए तो मेरे को तो बहुत कम लोग मिलते हैं जो शाखाओं में जाते हैं और बहुत कम होता है जो अपना, बहुत ज्यादा होते हैं जो मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग से अपना ट्रांजेक्शन पूरे यूपीआई से सब कर लेते हैं, क्योंकि पासबुक भी वहीं अवेलेबल है, टीडीएस सर्टिफिकेट भी वहीं अवेलेबल है, सब कुछ मिल जाता है। अब बात आती है जब हम बात करते हैं कि हम ब्रांच में जाते हैं। देखिए, हमको भी ये समझना पड़ेगा कि ब्रांच में जब आप जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि और ब्रांच के जो शाखा में लोग हैं उनको समझ नहीं है, उनको समझ है, वो भी काफी अच्छे हैं, काफी अपने एक सतत प्रक्रिया होती है उनके बैंकों में जब वो एंट्री करते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर या क्लर्कियल के रूप में आईबीपीएस के द्वारा, तो वो उसको समझ के आते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे ग्राहक होता है तो ग्राहक को अपनी उसकी अलग डिमांड होती है, क्योंकि आजकल का सिचुएशन में आपको प्लेन वेलिना की प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती, आपको बहुत सारे अलग जरूरत होती है। दूसरी बात है कि बैंक में 26,000 बीसीस है। आज हमारे यूनियन बैंक में आपके 26,000 बीसीस है, तो हमको बीसी के द्वारा भी इस समय पे हम लगभग 48 से 50 सर्विसेज दे रहे हैं। होता क्या है कि हम इसलिए करते हैं इसको ताकि जो ग्राहक हमसे दूर है, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर दूर है, उनको भी हम बीसी के द्वारा अपनी सर्विसेज दे सकें। कई बार क्या होता है कि जब हमारी शाखा में, स्वाभाविक है कि अगर 8 से 10 आ गए हैं, 15 लोग आ गए हैं जिनको कैश डिपॉजिट करना है या कैश विड्रॉ करना है, तो स्वाभाविक ही थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आजकल आपने देखा भी होगा कि थोड़ा-सा पेशेंस की भी कमी हो जाती है, जल्दी से अब काम करना होता है या पार्किंग की ज़रूरत है, पार्किंग नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ होती है, बट ऐसा चीज़ हमने यूनियन बैंक में नहीं देखा है। ग्राहक
सेवा को काफ़ी प्रोसेस को हम जो कंप्लेंट भी आती है उसको काफ़ी ध्यान से हम लोग देखते हैं, उसके लिए भी कमिटीज़ हैं। बट मेरा मानना फिर भी ये है कि जो आपने बोला है कि इसीलिए हमने बीसी की भी हम ट्रेनिंग करते हैं, अपने अधिकारियों की भी ट्रेनिंग करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो भी ग्राहक है, उसको पूरी तरीके से संतुष्ट रखा जाए और तभी तो बैंक का बिज़नेस बढ़ेगा। तो हमारा भी अगर बिज़नेस बढ़ा है, तो सिर्फ़ इसीलिए बढ़ा है कि ग्राहकों का बैंक के यूनियन बैंक के ऊपर में विश्वास है और उनको पूरा भरोसा है कि बैंक उनके साथ में है, वेदर डिपॉज़िट है, वेदर लोन्स हैं या एडवांसेस है और उनके साथ में आगे जाएगा। थैंक यू। तो आप पंजाब के ऊपर भी कुछ किसानों के लिए मैंने आपको बोला जो कि बीसी का हमारा चैनल है, तो हम खुद ये कोशिश करते हैं कि जितने किसान हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ दे सकें। तो भारत सरकार ने भी ई-एनडब्ल्यूआर है, आपने सुना होगा कि ये जो वेयर हाउस रिसिप्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक, उसके ऊपर में काफ़ी काम किया है, तो उसके ऊपर में हम भी काफ़ी काम कर रहे हैं। बाकी हमारी कुछ स्कीम्स हैं, स्पेशल स्कीम्स हैं, खासकर देखिए केसीसी वगैरह तो जो होता है, किसान क्रेडिट कार्ड तो गवर्नमेंट स्कीम्स के तरीके से चलती हैं और जैसा रीपेमेंट बिहेवियर होता है, उसपे सबवेंशन, इंटरेस्ट और वो सब मिलता है। लेकिन हम काफ़ी कुछ स्कीम्स लाए हैं, जो इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर में आती हैं या फिर एग्रीकल्चर से ही जुड़ी हुई फूड पार्क्स हैं या कहीं पे कोई मान लीजिए कि कीटनाशक वाले का कोई दुकान है या कुछ है या एमएसएमई में है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि उनके लिए हम एक स्कीम लेके आएँ जहाँ पे थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहे, प्रोसेसिंग चार्ज फ्री रहे या वेव्ड रहे। तो हमारी कोशिश रहती है कि उनके लिए हम अच्छा से अच्छा क्योंकि स्वाभाविक है कि जो पूरे देश को जो अनाज देता है तो उसके लिए भी हम जो भी सहूलियत हो सकती है हम उसको करें। चाहे वो पीएमएफबीवाई हो, फसल फसल बीमा योजना हो या सरकार की कोई भी स्कीम हो जो गाइडलाइंस के तहत है और जो भी कस्टमर्स हैं, ग्राहक हैं और जो अपने उसके कागजातों को डॉक्यूमेंट्स को लेके आते हैं उसके तहत हम उस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। ठीक है सर।